Good morning, friends. Welcome again to Fresher Classes. Today we discuss our further topic from the subject of infection and quality control. जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे who inspect, why inspect and where to inspect. तो कौन इंस्पेक्ट करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा. उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक मेजरिंग एंड गेजिंग, मेजरमेंट एंड गेजिंग. ठीक है, तो मेजरमेंट और गेजिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दूसरा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में. ठीक है, ये सब है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे आज पूरा. ठीक है, एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं. पहला है, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि यार मेजरमेंट होता क्या है. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट इज़ मेजरमेंट. मेजरमेंट का काम क्या है. ठीक है, तो मेजरमेंट जैसे मैंने बताया था कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो मेजरिंग इज द डायमेंशन ऑफ द गिवन कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग इट्स डायमेंशन विद द नो स्टैंडर्ड्स. तो हमारा मान लीजिए को अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते. मान लीजिए हमें 1 लीटर दूध लेना है तो 1 लीटर का हम स्टैंडर्ड लेना होगा. 1 kg कोई सामान लेना है या 1 किलो कोई सामान लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड लेना होगा. ठीक है, उसका वेट रखना पड़ेगा. ठीक, तो हमें एक स्टैंडर्ड लेके चलना बहुत ज़रूरी है. विदाउट स्टैंडर्ड हम लोग कोई भी चीज़ मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे. दिस में भी कैरिड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड. तो हम मेजरमेंट का डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट कैसे हम लोग डिजिटली कर सकते हैं. डायरेक्ट में हमारा एनालॉजी जो होता है वो डायरेक्ट होता है, फिर इनडायरेक्ट में हमारा डिजिटल हो जाता है. ठीक है, ये सब हमारा मेजरमेंट है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे. अब पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में. ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो पहला क्या है, हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है किस पे वर्क करता है, लाइट पे रिफ्लेक्ट करता है. यानी कि यहाँ नाम से क्लियर ऑप्टिकल. ऑप्टिकल यानी कि जो रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है. ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है. ठीक है, जैसे पहला क्या है, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन आपने पढ़ चुका होता फ्रेंड 12 में. ठीक, तो रिफ्लेक्शन क्या होता था थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 टाइप्स. तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स का हम लोग कर सकते हैं. पहला स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता क्या फ्रेंड्स, इट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ सरफेस such as the mirror which reflect the light and in a simple predictable ways. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा रिफ्लेक्शन जो क्या जो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे. ठीक है, जो हमारा थोड़ा सा भी कहीं पे एब्जॉर्व ना करे. ठीक है, जैसे हमारा एक आईने के सामने अगर हम लोग खड़े हो जाए, अगर कोई लाइट वहाँ से अगर फ्लो करवाएं तो क्या होगा, सीधा कम्प्लीटली क्या रिफ्लेक्ट करेगा. ये कहलाता है हमारा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो सिंपल वे में हमारा जो क्या हो रिफ्लेक्ट कर दे. ठीक है, डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इट इज पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली एब्जॉर्ब्ड इन द सरफेस एंड द रिमेनिंग पार्ट आर मे बी पास थ्रू इट. तो हमारा ऐसा रिफ्लेक्शन जो क्या कुछ तो हमारा पास करने दे, कुछ तो रिफ्लेक्ट करे लेकिन कुछ हमारा क्या हो, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ब्लैक कलर का कोई कपड़ा तो उसमें क्या था कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है. कोई लाइट कलर का कपड़ा होता है, जैसे मान लीजिए वाइट क्लॉथ पहनते हैं तो क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है. येलो कलर का, रेड कलर का कोई भी कपड़ा है तो अगर वहाँ पे हमारा क्या होता है रिफ्लेक्शन थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब कोई भी हमारा लाइट इंसिडेंट करता है उस सरफेस पर तो क्या होता है वहाँ पार्शली रिफ्लेक्ट होता है और पार्शली एब्जॉर्ब होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया. रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स, पहला स्पेकुलर दूसरा डिफ्यूजर. ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में. ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, when a ray of light travel from the one medium to another medium it bends
while crossing the surface of the separation between two medium। तो हमारे इसमें क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स कि जब भी कोई एक लाइट हमारा दो मीडियम्स हो गए, जैसे एयर हमारा पहला मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम ले लीजिए, मान लीजिए एयर है, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है। अगर एयर से वाटर में कोई हमारा लाइट अगर फ्लो करता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, थोड़ा सा बेंड होता है। क्यों, जैसे आपने देखा होगा ग्लास में अगर पानी, एक शीशा वाला ग्लास में पानी लेंगे, ठीक है, उसको अगर उसके बीच में अगर एक चम्मच रख दे तो क्या होगा, चम्मच हमें टेढ़ा दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन का हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक मीडियम हमारा क्या होता है, डेंस होता है, एक हमारा लाइट होता है, इसके कारण होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ डेंसिटी के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जब कोई भी रे पास कराते हैं, ठीक है, ट्रेवल कराते हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या होता है, एक बेंड हो जाता है, क्रॉसिंग द सरफेस सेपरेट, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा सेपरेशन होता है वहाँ पे हम लोग, ये हमारा इंटरफेस जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेपरेशन पॉइंट टू मीडियम। द phenomenon of the change in the path of the light is goes from one medium to another medium is called refraction। तो रिफ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द phenomenon of change in path of light and as it goes from one medium to another medium is called refraction। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा पूरा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल का कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब इसका लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे ऑफ नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल ला इन सेम प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो लॉ काम करता है। पहला, जो कोई भी हमारा अगर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, रे इंसिडेंट नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारी, ठीक है, उसको नॉर्मल को अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो पॉइंट के यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एक ही पॉइंट पे लाइक करेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे हमारा लाइक करेगा, यहाँ पे जाएगा। पहले मान लीजिए कोई अगर कन्वर्ज हो रहा है या फिर डाइवर्ज हो रहा है, तो एक पॉइंट पे लाइक करेगा। कहीं से भी अगर कोई चीज़ मीडियम आ रहा है तो एक पॉइंट पे जाके लाइक करता है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो हमारा जो इंसिडेंट है, ये एंगल, मान लीजिए कोई लाइट है यहाँ पे, ये एंगल इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और हमारा जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है वो क्या होता है, दोनों कांस्टेंट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कांस्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बारे में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में, ठीक है, उसके बारे में अलग अलग इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ लिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। थैंक यू।